कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? भारत जोड़ो जो यात्रा है, मैं आपको पहले ये बता दूं, वो भारत जोड़ो यात्रा है, ना कि कांग्रेस की वोट बटोरने वाली यात्रा। तो दोनों ही बातों में बहुत फर्क है। पत्रकार महोदय वो पूरी बेरोजगारी पे यात्रा है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में 2 बजे जला दिया जाता है, वो उनके लिए यात्रा है, उनके समर्थन में हम खड़े रहे बेटियों के। वो महंगाई के खिलाफ यात्रा है, वो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यात्रा है, वो हमारे युवा साथियों की सरकारी नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी ने नगर पंचायत सिरौली में पस्त किए विरोधियों के हौसले। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की आहट होते ही जनसभाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के बरेली जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने बरेली की नगर पंचायत सिरौली सीट से चेयरमैन पद के लिए जबरदस्त ताकतों की है। बता दें कि नगर पंचायत सिरौली की चेयरमैन सीट पर 2 ही परिवारों का कब्जा रहा है, जिसके कारण नगर पंचायत सिरौली क्षेत्र विकास से पिछड़ा ही रहा है। इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने जबरदस्त ताल ठोकते हुए निकाय चुनाव के मैदान में दस्तक देते हुए नगर पंचायत सिरौली सीट से चेयरमैन पद के लिए कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी की दावेदारी की है। आज कांग्रेस की नेत्री व समाज सेविका पूनम पंडित की नगर पंचायत सिरौली में एक चुनावी जनसभा का आयोजन कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कराया, जिसमें जनसभा की मुख्य अतिथि पूनम पंडित को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जनसभा में सैकड़ों की नहीं बल्कि हजारों की तादाद में भीड़ पूनम पंडित के विचारों को सुनने के लिए उमड़ पड़ी, जिसको देखकर शायद नगर पंचायत सिरौली से चुनावी मैदान के विरोधियों के हौसले पस्त हो गए, क्योंकि समाज सेविका पूनम पंडित का भाषण बेबाक अंदाज में होता है। पूनम पंडित बिना किसी डर खौफ के आज की मोदी सरकार का सामना करती हैं, जिसको सुनने के लिए आज नगर पंचायत सिरौली की जनता का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस जनसैलाब में महिलाओं की भी हजारों की तादाद देखने को मिली। वहीं पूनम पंडित मीडिया कर्मी से मुखातिब होते हुए बोली, भारत जोड़ो यात्रा कोई 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि जो 2014 से देश को बदहाल स्थिति में पहुंचाया गया है, उस बदहाली से देश को निकालने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व नगर पंचायत सिरौली सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि नगर पंचायत सिरौली क्षेत्र का विकास 2 परिवारों की चेयरमैनी के जंजाल में फंसकर दम तोड़कर रह गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ मुद्दों की अगर मैं बात करूँ, नगर पंचायत के 70 वर्षों में एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको सिरौली की आवाम कभी याद। सिरौली की आवाम को ठगा गया है, छला गया। पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आदरणीय राहुल गांधी ने सौंपी, लेकिन मुझे चुनाव की राजनीति की शुरुआत करना था, और इस राजनीति की शुरुआत मैंने सोचा जहां सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं विकास ना हुआ हो, डेवलपमेंट ना हो, और ये सारी चीज़ें मुझे देखी कि वो सिरौली के अंदर देखी। सबसे पहले घर को मजबूत करने निकला हूँ। यहाँ जो विकास जो कुछ नहीं हुआ 70 वर्षों में, 2 परिवारों के बीच सिमट के रह गई यहाँ की राजनीति, उसको बदलाव लेकर आया हूँ। और तमाम युवाओं का, बहुत से हमारे बुजुर्गों का, बहुत से लोगों का मुझे साथ मिला है, और मेन मकसद मेरा है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर कोई काम नहीं है, शिक्षा को लेकर काम नहीं, बहुत से ऐसे काम हैं जो यहाँ पर दिखते हैं मुझे, और मुझे काम है। मीडिया से बात करते हुए बड़ी बेबाकी से पूनम पंडित ने कहा, सिरौली आए हैं, किस सिलसिले में आना हुआ है? मैं जो हमारे यहाँ के बरेली के जिलाध्यक्ष हैं मिर्जा अशफाक सकलैनी जी, वो जो है हमारे चेयरमैन के, नगर पंचायत से चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, तो उन्हीं के समर्थन में आया है ताकि क्षेत्र में अपने इसी सिरौली में जो है बदलाव आए। और दूसरी बात, हम उनको देख रहे हैं काम करते हुए। अभी जब कोई पद पे होता है और जब किसी के पास में कुछ पावर आ जाती है, तो दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। जब उनके पास कोई इस तरीके की पावर नहीं है जिससे वो सेवा लोगों की कर सके, सिर्फ वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी लोगों की हेल्प करने के लिए और जो है वो तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई है हमारे, और सपोर्ट करना चाहिए उनको। जिस तरह कांग्रेस की रैली निकल रही है भारत जोड़ो की, उसमें क्या आपको लग रहा है कि 2024 में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? भारत जोड़ो जो यात्रा है, मैं आपको पहले ये बता दूं, वो भारत जोड़ो यात्रा है, ना कि कांग्रेस की वोट बटोरने वाली यात्रा। तो दोनों ही बातों में बहुत फर्क है। पत्रकार महोदय वो पूरी बेरोजगारी पे यात्रा है,
बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में 2 बजे जला दिया जाता है। वो उनके लिए यात्रा है, उनके समर्थन में हम खड़े रहे बेटियों के। वो महंगाई के खिलाफ यात्रा है, वो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यात्रा है, वो हमारे युवा साथियों की सरकारी नौकरियों के लिए यात्रा है जो ये डिपार्टमेंटों को खत्म कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा, समस्त भारत की जनता जो परेशान प्रताड़ित है वो किसानों के लिए यात्रा है। तो उस यात्रा का 2024 के चुनाव का कोई उसको जोड़ तालमेल नहीं है। वो मेरे नेता निकले हुए हैं देश को जोड़ने के लिए। बांटना जो इन्होंने किया है 2014 के बाद, कितने लोगों ने ऐसे नारे लगाए, कितने लोगों ने चीजें खराब की है ना, हर चारों तरफ से ही, मैं एक तरफ से नहीं बोलूंगी। तो उसको जोड़ने के लिए यात्रा है। जगह जगह 2013-14 से पहले कितनी लड़ाई झगड़े हुए, कितने दंगे हुए, उसके बाद के आप देख लीजिए रिकॉर्ड निकाल करके। तो बहुत सारी चीजें जो खराब हुई है उन सबको जोड़ने के लिए, उन सबको अच्छा करने के लिए, लोगों के जो जख्म हुए हैं उन पे मरहम लगाने के लिए वो यात्रा है। तो उसका 2024 के चुनाव से उस यात्रा का कोई वो नहीं है। कोई यात्रा देश के लिए निकल रही है, देश की जनता के लिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक पिछड़ी भी चल रही लंबे समय से, क्या इस निकाय चुनाव में कुछ उभरती हुई नजर आ रही है? शुक्र है कि आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश में बताया। एक जमाना वो भी था 1984 का, जब पूरे देश में हमारी जो मौजूद सरकार है, सत्ताधारी पार्टी जो है, पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें थी। हमारी तो सरकार भी है कि नहीं, और हम मेहनत भी कर रहे हैं। तो अभी आप शुक्र है कि आपने उत्तर प्रदेश में बताया, वरना तो मीडिया वाले बोलते पूरे देश में ही।